क्या उत्तराखंड कांग्रेस को करारा झटका लगने वाला है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के लिए निकाय और पंचायत चुनाव से पहले स्थितियां बिगड़ने वाली हैं? क्या केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस खेमे में नई खलबली मचने वाली है? गैरसैंण में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन जिस तरीके से हरीश धामी ने तेवर दिखाए, उन्होंने अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी अपने ही नेतृत्व की शिकायत की है। सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और अब 4 विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिलते हुए नजर आए। इनमें मदन बिष्ट, मनोज तिवारी, आदेश चौहान और हरीश धामी शामिल हैं। ये चारों विधायक आज गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री से मिले हैं, जबकि बीजेपी का सिर्फ एक विधायक वहां था और कांग्रेस के 4 विधायक मुख्यमंत्री के साथ दिखे हैं। कांग्रेस का और कोई विधायक वहां नहीं, बीजेपी का और कोई विधायक वहां नहीं। तो सियासी तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में आखिर क्या हो रहा है। हरीश धामी की नाराजगी पहले से ये देखिए, इनमें बीजेपी के सिर्फ एक विधायक अनिल नौटियाल, जबकि मदन बिष्ट, हरीश धामी, आदेश चौहान और मनोज तिवारी हैं ये जो भराड़ीसैंण विधानसभा में मुख्यमंत्री के साथ नजर आए हैं। सवाल यह कि हरीश धामी ने कल नाराजगी जताई, अपने ही नेतृत्व पर आरोप लगाए कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। हरीश धामी कल मुख्यमंत्री से मिले, आज 3 और विधायकों को लेकर वो मुख्यमंत्री के साथ गए। सियासी तौर पर हरीश धामी के तेवरों में तल्खी बहुत दिख रही है। ये बड़ा दुख का विषय है। पहाड़ की अस्थायी राजधानी में पहाड़ के मुद्दे नहीं आए। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, आप रिकॉर्डिंग उठाइए, पहाड़ का जिक्र कहीं पर भी आपदा का नहीं आया। खाली एक बार क्षेत्र का नाम लेने से आपदा क्षेत्र की पीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हूं, जीरो पे जुड़ा हुआ हूं। मैं हर आपदा क्षेत्र में जाता हूं। 163 मेरी ग्राम पंचायतें हैं, मैं उनकी एक एक पीड़ा यहाँ पे रखना चाहता हूं। साथ ही बगल पे लगा हुआ कपकोट विधानसभा है, या मेरे ही धारचूला विधानसभा से अगर सीमाओं से लगे हुए कहेंगे आप, तो बद्रीनाथ की विधानसभा है। मैं इन तमाम पहाड़ की आवाज को, पहाड़ की पीड़ा को, आपदा के मामले से सरकार को अवगत कराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य सत्ता पक्ष ने आधे घंटे दिया और विपक्ष ने 5 मिनट देना उचित नहीं समझा। तो निश्चित तौर पे आज इस पहाड़ में पहाड़ के लोगों के साथ छला हुआ है, दोनों दलों के तौर पे कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, कहीं ना कहीं आज पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया गया। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम उत्तराखंड के पहाड़ के लोग हैं, निःशुल्क सीमा के प्रहरी कहलाते हैं हम। अगर हमारा बेटा या भाई सीमाओं में सैनिक के रूप में सेवा दे रहा है, तो घर में रहने वाली मातृशक्ति या बुजुर्ग या वहां की बहनें निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में सीमाओं की रक्षा करते हैं। अगर हम लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव होगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नगर पंचायत और पंचायत में और 27 में इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरीश धामी ने कल ही चेतावनी दी थी कि कांग्रेस की स्थितियां नहीं सुधरी तो फिर खामियाजा 2027 के चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा, उससे पहले होने वाले चुनाव में भी। आज उनके साथ 3 और विधायक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए, वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मदन बिष्ट ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और मनरेगा के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की मुख्यमंत्री से। इसके अलावा ब्रेकफास्ट भी सीएम के साथ किया। अब ये ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी क्या है? ये मदन बिष्ट की चिट्ठियां हैं जो उन्होंने दी हैं। हालांकि किसी भी विपक्ष के विधायक का मुख्यमंत्री से मिलना किसी भी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन जिन सियासी परिस्थितियों में मुलाकात हुई है उसके बाद मायने निकलना तय है। हरीश धामी खुद ये कह चुके हैं कि अगर पार्टी की स्थिति नहीं सुधरती, उनको सम्मान नहीं मिलता, तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, ये गंभीर सवाल है। और जब 3 और विधायकों को साथ लेकर वो जाते हैं तो इसके क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? कांग्रेस विधायक दल के अंदर तलवारें खिंच चुकी हैं क्या पार्टी के भीतर बिखराव होना तय है, या फिर एक राजनीतिक तौर पर जो दबाव वाली पॉलिटिक्स होती है वो सब हो रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा।